का प्यार दिखा रहे हैं। कहीं न कहीं बीजेपी सरकार बिल्कुल देश में दंगा कराने की मूड में है। इनको सरकार चाहिए, हिंदू मुस्लिम हो कुछ भी हो इनसे नहीं मतलब, इनको सत्ता हासिल करनी है, इसके लिए कुछ भी करें। अच्छा ये बताइए, लगती है ज्योति मौर्य आपकी? हमारी बहन है। बहन है आपकी? जी, बिल्कुल। देखिए, बहन मानते हैं ज्योति मौर्य जी को। अच्छा ये बताइए, आलोक मौर्य जो है अब क्या हुए आपके? अबे जीजा जी है उसमें जीजा क्या, जी फिर हुए। उसमें कोई तो समझ अब जो है मनीष दुबे जो है एंट्री करता है, तो मनीष दुबे कौन हुए आपके? उसको तो राक्षस अब क्या गाली दे के बात करें? नहीं, 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 मनीष दुबे के घर बुलडोज़र चले? नहीं, नहीं बुलडोज़र से नहीं मतलब है। हुँ, मैं योगी जी की सरकार पर प्रश्न रख रहा हूँ, हुँ, कि आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। हुँ। अच्छा अब ये बताइए, चलिए अरे ठीक है। 2018 में भी तो थी, देखिए सरकार तो इन्हीं की थी ना। देखिए अब इस बात को तो हम कह सकते हैं कि वो गलत थी। हुँ, उन्होंने अपना पद प्रतिष्ठा और अपनी सम्मान, जात सम्मान सबका दुरुपयोग करते हुए अपनी प्रतिष्ठा ही भंग कर दी आज पूरे भारतवर्ष में। इस विषय के लिए उनसे माफ़ी चाहने बोलने में मुझे शर्म नहीं आती। हुँ, उसको राक्षस, हुँ, एक नंबर का राक्षस भेड़िया है। इसको तो हम तो कहते हैं योगी सरकार उसको संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि 2018 में भी उसके केस हुए थे। उसको बस सस्पेंड करके दूसरी जगह भेज दिए। हुँ, योगी सरकार मैं नेतागिरी तो नहीं करता हूँ बिल्कुल। हुँ, आज समाज की बात है। हुँ, समाज में भी ऐसा हो रहा है कि योगी सरकार पूर्णतया हुँ। अपनी हिंदुत्व का रक्षा कर रहे हैं। इसमें कोई तो हमारी मौजूदगी जो है प्रयागराज जिले में है। प्रयागराज के जो है झलवा में आज मौजूद है, जहाँ पे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का घर है। और देख सकते हैं कि वही बगला है जहाँ पे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य रहते थे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये ज्योति मौर्य के एकदम करीबी बताए जाते हैं। तो आइए हम इनसे सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। क्या नाम हुआ भैया? शैलेश चौधरी नाम है। अच्छा शैलेश जी, ये बताइए, यही ज्योति मौर्य का घर है? जी, बिल्कुल ज्योत्यालोक है ये। हुँ, हुँ। घर नहीं ज्योत्यालोक है। अच्छा ज्योत्यालोक, जी। ज्योत्यालोक और उसके नीचे जो हाँ। है ज्योति मौर्य लिखा हुआ है, वो पीसीएस पीसीएस अधिकारी हैं। अधिकारी, हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि यही घर है सेम सेम? अरे वो घर तो उन्हीं का ज्योत्यालोक। हाँ, हाँ। तो आप कब से जानते हैं ये घर को? घर तो हम अभी हाल ही में जाने हैं, हाँ, हाँ। जो प्रकरण हुआ। हाँ, हाँ। फिलहाल हम उनको पहले से भी जानते थे। वो एडीएम थी सिराथू, चायल, हमारे कौशाम्बी जिले में भी। हाँ, हाँ। हम हालाँकि फतेहपुर में थे, लेकिन हमें मतलब आते-जाते थे, इनसे कुछ हमें मुलाकात भी हुई थी। हुँ। जी, जी। आज जो है ये घर जो है एकदम सूना-सूना हो गया है। वहाँ पे जो है 2 बच्चियों की जो है किलकारियाँ गूंजा करती थी। आज जो है ये एकदम सूना-सूना हो गया है। घर कहते हैं ना वीरान हो गया है एक तरीके से। क्या कहेंगे अब? हाँ, इसमें कहने क्या है, वो तो एक है मनीष दुबे। हुँ, वो एक नंबर का राक्षस है। राक्षस तो चाहे राम जी के साथ भी ऐसा किया था। हुँ। क्या तहस क्या कहेंगे, जब से मनीष दुबे की एंट्री होती है तब से हुँ। जो है यहाँ पे जो है कहते हैं मधुमक्खी में छत्ता मारना हो गया, एक तरीके से हो गया। क्या अब कहेंगे अब? इसमें क्या कहना है भाई, मनीष दुबे की एंट्री, हुँ, वो अपने को ओहदे के हिसाब मतलब इनको मतलब क्या है कि वो ऐसा माइंड वॉश किया है, हुँ, इससे ही उनका घर का ऐसा कुछ कर दिया है हुँ। कि उनका तहस-नहस हो गया। क्या कहेंगे मनीष दुबे को, क्या कहेंगे आप? उसको राक्षस, हुँ, एक नंबर का राक्षस भेड़िया है। इसको तो हम तो कहते हैं योगी सरकार उसका संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि 2018 में भी उसके केस हुए थे। उसको बस सस्पेंड करके दूसरी जगह भेज दिए। हुँ, योगी सरकार मैं नेतागिरी तो नहीं करता हूँ बिल्कुल। हुँ, आज समाज की बात है। हुँ, समाज में भी ऐसा हो रहा है कि योगी सरकार पूर्णतया हुँ, अपनी हिंदुत्व का रक्षा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आज बहुत सारे मामले हैं कि अभी जब जब वो वीर अभिनंदन का मामला था, अभी कई मामले हैं, उसको भी उठा सकते हैं यदि हुँ, बातचीत में, तो उनको पाकिस्तान सरकार ने तुरंत वापस किया था। हुँ, आज सीमा हैदर की बात लेंगे तो आज उनको उनका प्यार दिखा रहे हैं। हुँ। कहीं न कहीं बीजेपी सरकार बिल्कुल देश में दंगा कराने की मूड में है। इनको सरकार चाहिए, हिंदू मुस्लिम हो कुछ भी हो इनसे नहीं मतलब, इनको सत्ता हासिल करनी है, इसके लिए कुछ भी करें। अच्छा ये बताइए, आप जो है कह रहे हैं कि जो है यहाँ पे मनीष दुबे की ऊपर को जो है कौन-सी कार्रवाई होनी चाहिए? अब कार्रवाई तो नियमानुसार होनी चाहिए, उसके पहले हुई नहीं थी। हुँ, 2018 में भी उनका हुँ। सस्पेंशन हुआ था। अच्छा आप ये बताइए कि जो है ये घर दिखाइए, यही घर में जो है किलकारियाँ गुज़ा करती थी? नहीं, नहीं, उस समय हम आते नहीं हैं, परिवार से नहीं जुड़े, बस उनको जानते थे अच्छे से। जानते थे। हाँ, जी, जी। क्या लगती है ज्योति मौर्य आपकी? हमारी बहन है। बहन है हाँ आपकी? जी, बिल्कुल। देखिए, बहन मानते हैं ज्योति मौर्य जी को। अच्छा ये बताइए, आलोक मौर्य जो है अब क्या हुए आपके? अबे जीजा जी है उसमें जीजा क्या, जी फिर हुए। उसमें कोई तो समझ अब जो है मनीष दुबे जो है एंट्री करता है, तो मनीष दुबे कौन हुए आपके? उसको तो राक्षस अब क्या गाली दे के बात करें? नहीं, 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 गाली नहीं देना है। नहीं, ये गाली दे के बताइए, बात नहीं, करें? अच्छा ये गाली बताइए, भी नहीं, आती है हमें। नहीं, ये हाँ। बताइए, जब मनीष दुबे की एंट्री होती है तो कई घर उजड़ते हैं। अरे उसके उसके तो मतलब उसका एक यही काम ही था। हालाँकि ज्योति मौर्य को ये भी नहीं पता था हुँ, कि उसकी शादी हुई, जब उसके परिवार को नहीं पता कि उसकी शादी हुई, हुँ, तो ज्योति मौर्य इसी अब उनको रास्ता नहीं दिख रहा है, हुँ, क्योंकि उनके अल्टरनेशन में उनको तो भी थोड़ा ये हुआ था कि थोड़ा-सा हो सके माइंड वॉश हुआ हो या कुछ भी हो, हुँ, भई वो भाई बड़े ओहदे पर चली गई थीं हुँ, और बड़े ओहदे का व्यक्ति भी मिल गया। हुँ, वो उसका तो काम ही था सोशल मीडिया तो या फिर
मैनोमोट्रियल जो साइट नहीं होती हैं शादीवादी.com से, ऐसे वो करके कई लड़कियों का शोषण किया है। फिलहाल ये बीजेपी उनका खूब संरक्षण दे रही है। आज यदि यहाँ पे मुस्लिम होता ना, तो हमें फतेहपुर में भी है, घर गिर गया। बुलडोजर चल गया। जी, अरे बहुत तगड़ा चला है। 4 दिन आई है बुलडोज़र चलाने, मतलब दिखाने के लिए मीडिया में, मीडिया भी उनके साथ रहती है, बल्कि 4 दिन राउंड मार के, जबकि यदि अनलीगल तरीके से तोड़ते हो, तो उसके पहले बगल में भी अनलीगल है, उसको क्यों नहीं तोड़ते? क्या आपका कहना है कि मनीष दुबे के घर बुलडोजर चले? नहीं, नहीं, बुलडोज़र से नहीं मतलब है। हुँ। मैं योगी जी की सरकार पर प्रश्न रख रहा हूँ, हुँ। कि आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, अब ये बताइए, चलिए अरे ठीक है। 2018 में भी तो थी, सरकार तो इन्हीं की थी ना। देखिए, अब ये बताइए हाँ। कि सिंपल सा सवाल है ये कि अगर मनीष दुबे जब उनके अगर ज्योति मौर्य के अगर उसमें जाता है, अगर उनका हाथ नहीं, नहीं, थामता नहीं। है, नहीं हाथ थामता है जब, तो ज्योति मौर्य को तो ऐसा नहीं करना हुँ। चाहिए, डाँट के भगा देना चाहिए ना ऐसे लोगों को। बस उसमें अल्टरेक्शन का थोड़ा-सा मामला है, हुँ। कि वो थोड़ा-सा वो भटक गई होंगी, हो सकता है हर कोई भटक जाता है, अच्छे हम भी कभी-कभी भटक गए थे। वो पीसीएस अधिकारी थी, वो जो है पूरे समाज को, पूरे देश को देख भाई रही थी। एक बात है, वो समय से थोड़ा बचपना रहा तब पढ़ाई-लिखाई में ध्यान दिए, हुँ। दोस्ती यारी हर किसी से होती है, हुँ। लेकिन वो थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा ही बहक गई होंगी, ये विषय पर हम मनीष बोल दुबे से सकते तो मतलब प्यार करने लगी। हाँ, कुछ बहक गई होंगी, कुछ ओहदे के हिसाब से उनको शायद ज़्यादा ही मतलब उनका विषय है, हम इस पे सर नहीं बोल सकते। और देखिए यहाँ पे जो है बात आती है कि जब ज्योति मौर्य जो है आलोक मौर्य के ऊपर जो है मुकदमा धूमनगंज थाने में लिखाती हैं, तो उसके बाद जो है उनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद जब आलोक मौर्य जो है थाने में जाते हैं, तो उनका क्यों नहीं दर्ज किया जाता मुकदमा? ओहदे का इस्तेमाल अभी सरकार है ना, इसीलिए तो सरकार को बोल रहे हैं, हम ये सब प्रश्न सरकार ही पे तो लगा उनकी रहे हैं। पत्नी थी, उनकी पत्नी ज्योति भाई मौर्य उन्होंने थी। इसीलिए तो वो सोचती थी, मतलब ज्योति मौर्य तो बिल्कुल सत्य है कि उन्होंने अपने आप को पद प्रतिष्ठा का खूब दुरुपयोग किया। ये हुँ। सोचती थी कि भाई अब वो एक अभी बता नहीं थे हुँ। कि एक पत्थर होता है, जब तक वो मतलब वो उसको लगता है कि मैं इतना मजबूत हूँ, मतलब मैं कि मुझे कोई ना आग जला सकती है हुँ। और ना मिटा सकती है, हवा उड़ा उड़ा सकती सकती है। है। जब कहते हैं ना वो जब बड़ी नदी के सामने पड़ जाता है ना, तो डूब जाता है, तब उसकी मजबूती और उसकी भारीपन वहीं पे डूब जाता है। तो अब कहीं जो न कहीं ये हुआ है। हुँ। अब उनको आलोक एक आईना के बन के है, आईना है उनके लिए हुँ। आलोक। अब देखिए आईना क्यों आईना इसलिए उनको अब महसूस हो रहा है कि हमें बुराई कर दी है। हुँ। बुराइयों में तो आप साथ बराबर दी ना आप। हुँ। ए, बुराइयों में बुराई उन्होंने अच्छा साथ बराबर दिया। अच्छा, जब आलोक मौर्य जो है सभी जगह से जो है थक के हार चुके थे, तब जो है ज्योति भाई मौर्य जब मीडिया के देखो सामने आई। एक बात बता दें, दुश्मन चाहे जितना बलशाली हो, जब ईश्वर की कृपा होती है ना, हुँ। उसको कोई अच्छा, पराजित नहीं कर सकता। तो देख लीजिए कि जब ज्योति मौर्य आलोक बस मौर्य उनमें जो उनमें नहीं। हाँ, इस बात को तो हम कह सकते हैं वो गलत थीं। हुँ। उन्होंने अपना पद प्रतिष्ठा और अपनी सम्मान, जात सम्मान सबका दुरुपयोग करते हुए अपनी प्रतिष्ठा ही भंग कर दी आज पूरे भारतवर्ष में। इस विषय के लिए उनसे माफ़ी चाहने बोलने पे मुझे शर्म नहीं आती, हुँ। शर्म अच्छा, नहीं अब आती। जो है कहीं अच्छा मतलब लोग कहते हैं कि अब कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रह नहीं, गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, गलती हर किसी से होती है, कोई ये जो गलत बात है, हुँ। ये गलत बात है, ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, ये अभी उनको जो वापसी करना चाहिए हुँ। और उन भारत की नारियाँ जिन्होंने अपने पतियों के भरोसे जीना चाहती थीं, जी। उनको अब ये सोचना चाहिए कि अब वो उनके लिए अब मनीष दुबे के जैसे ऐसे भेड़िया को जो तुम्हारे माइंड वॉश किया हुँ। या किस तरीके से तुम्हारे कंधे मतलब कंधे पे बंदूक चलाई या मोहरा बनाया, हुँ। आपको ये चाहिए कि उनके खिलाफ केस करके आप बदनाम तो आप हो ही गई हैं। हुँ। इसमें कोई शक नहीं है। हुँ। अब उसके यदि तुम्हें ब्लैकमेल करके या फिर तुम्हें शादी का भी बताया होगा कि नहीं हुई है, तो हुँ। आप अपने माइंड में सोचिए और अपने आप को माइंड मतलब फ्री करिए हुँ। और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए कि ऐसे भेड़िया और ऐसे राक्षस, हुँ। ऐसे गीदड़ हुँ। अन्य बहनों के साथ न करने पाएँ हुँ। और ऐसे कुछ हो तो बहनें भी सीखें इस चीज़ को। उनको अब ये मैसेज देना चाहिए देश के लिए। तो देख यदि वो आज खामोश हैं, हुँ। इस बात पे हम भी बात करेंगे। आज वो खामोश इसलिए हैं कि मेरी इज़्ज़त को तारते रहे। अरे खामोश क्यों हो? तो बोलो ना। हुँ। गलती तो आपने की ना, मैं ये भी बोल रहा हूँ। हुँ। गलती उन्होंने ही की है पूरी तरह। अच्छा, ज्योति मौर्य ने गलती की। बिल्कुल की है। भई यदि कोई घर में हमें चोरी करे, हुँ। भई हमें घर की ज़िम्मेदारी तो इसमें तो कहीं न कहीं उनका दोष पूरी तरह है। हुँ। वे जब यदि आपको डिवोर्स लेने तो भाई तुम कह रहे हो कि मेरा निजता का अधिकार है। हुँ। मैं कानून भी कह रहा है। जी। तो उसमें इनको ये करना चाहिए कि भई आप कहते हो कि हमसे नहीं पट रही, अब आप ना रहो, हम अपना रहें। तो उसमें अपना परिवार से, ऐसे समाज से आप तो अपने ओहदे को फुल इस्तेमाल किए, इस पे तो उनको दोषी मानता हूँ मैं। आज जो है आलोक मौर्य का जो है 2 बच्चियाँ भी जुड़वा पैदा हुई थी, उनका भी कहीं न कहीं करियर हाँ, तो खराब हुआ। यही तो कह रहे हैं कि हम भाई उनको अपने देश की बेटियों के लिए, पहले तो देश की बेटियों के लिए, हुँ। पहले तो अपने सम्मान के लिए उस राक्षस को भगाना चाहिए, जेल में जाना चाहिए। हुँ। फिर देश की बेटियों के लिए, उसके बाद अपने मौर्य समाज को याद करना चाहिए। हुँ। फिर अपने परिवार के 2 कुलों की रक्षा उनके हुँ। हाथ में। हुँ। बेटियाँ 2 कुलों की सम्मान होती हैं।
बेटा एक कुल का होता है लेकिन बेटियाँ 2 कुलों की होती हैं। हुँ। फिर उसके बाद अपने पति का सम्मान, हुँ। उसके बाद अपने पद का सम्मान, फिर तो 2 बेटियाँ तुम्हारी भी है ना। अब अगर जो है ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य एक होंगे तो जो है दरार तो पैदा हो गई ना? कहाँ दरार पड़ती? मान लीजिए कि अगर कोई भी बात अगर हो जाती है, अगर जो है इतना हाइलाइटेड मामला हो जाता है कोई तो दरार नहीं है। हमारे देश में हुँ, 7 फेरे होते हैं। हिंदू रीति-रिवाज शादी से, जी। तो 7 गाँठें लग सकती हैं। गाँठ तो वैसे भी लगी होती है। कोई कहता है कि भई कुछ लोग कहते हैं एक गाँठ यदि पड़ गई तो मतलब फिर दोबारा मतलब रिश्ते खराब हो जाते हैं। हम कहते हैं हमें गाँठ लगा के तो शादी होती ही है हुँ, भाई। हुँ। ये कोई नहीं हिंदू रीति-रिवाज में ये बहुत चीज़ है, हमारे मायने हैं, वो तो ख़ैर हिंदू मतलब कुछ ऐसे लोगों से पूछिए कि गाँठ डाल के तो शादी ही होती है ना। हुँ, जब फेरे लिए जाते गाँठ ही तो डाली जाती। हुँ। 2 पड़ जाएँगी तो और मजबूत हो जाएगी, क्या दिक्कत है? 1 पड़ी थी 2 हो जाएँगी। देखिए, आज भाई का ये कहना था, कहते हैं कहावत है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ पड़ जाए। तो ये कहावत है, तो देख सकते हैं कि ये वही जो है ज्योति मौर्य का और आलोक मौर्य का घर है। तो मैं आज जो है आशा करता हूँ कि मेरी दिखाई हुई खबरों के द्वारा जो है आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसी खबरों के साथ बने मैं धन्यवाद।